हेलो एवरीवन। आज है 13 मई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 13 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली इंडिया के जो थर्ड नंबर के सीडीएस बने हैं ये एनएस राजा सुब्रमण्य बने हैं। रिसेंटली अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर शेखर सुमन को। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली की शुरुआत इक्वाडोर में की गई जो कि साउथ अमेरिकी कंट्री है। और हर साल जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है 11 मई को मनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में तेलंगाना के वारंगल में भारत का पूरी तरीके से चालू प्रधानमंत्री मित्र पार्क का उद्घाटन किया है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। रिसेंटली जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने एमआईआरवी टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। 48 नंबर का आसियान समिट 2026 से फिलीपींस ने होस्ट किया और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत घरों को पूरा करने में जो अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य था ओडिशा था। और झारखंड जो है ये उल्लास और शिक्षा पहलों के तहत प्राथमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर को 0 तक ये पहुंचा चुका है। इसके कारण चर्चे में आया। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सा देश है जो कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां नंबर का मेंबर कंट्री ये बनने जा रहा है। आंसर इसका सऊदी अरब हो जाएगा। अब ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है क्या? देखिए 7 बड़ी बिल्लियों की जो प्रजातियां हैं जिसमें कि जैगुआर, प्यूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता और स्नो लेपर्ड ये सभी शामिल है। तो इनके संरक्षण के लिए ये अलायंस का गठन किया गया था। तो 26वां देश जो इसमें शामिल होने जा रहा है ये सऊदी अरब है। आप ये भी याद रखें कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो फर्स्ट समिट होगा 1 और 2 जून को, ये नई दिल्ली में होने जा रहा है, आईबीसीएस समिट 2026। अब देखिए इंडिया में ना प्यूमा और जैगुआर ये कम पाए जाते हैं, स्टिल इसके कंजर्वेशन के लिए इंडिया गवर्नमेंट की ये पहल है। ऑप्शंस के थ्रू यदि हम देखें तो इंडोनेशिया जो है ये ब्रिक्स का 10th नंबर का मेंबर कंट्री बना है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। 5 तो ब्रिक्स की परमानेंट मेंबर कंट्री थी ही, यानी कि पहले से ही थी, लेकिन अब इसमें कुल 10 मेंबर कंट्री हो गई हैं। 10 में से यदि हम देखें तो एक तो इसमें शामिल हुआ है इजिप्ट, मिस्र इसे आप कह सकते हैं, यूएई, इंडोनेशिया तो इसमें शामिल 10th नंबर की मेंबर कंट्री हो जाएगी। तो इजिप्ट है, यूएई है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरब इसका पार्ट बनने जा रहा था लेकिन सऊदी अरब अब इसका पार्ट नहीं होगा। तो ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज में यदि ऑप्शन में सऊदी अरब है तो इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एक मेंबर कंट्री इसका है ईरान। तो इजिप्ट, यूएई, ईरान और इथियोपिया आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इजराइल की भी बात की जाए तो एडीबी, एशियाई विकास बैंक का ये 69 मेंबर कंट्री बना है और तुवालू जो है ये आईयूसीएन का 90 नंबर का मेंबर कंट्री बन गया है। अब ये आईयूसीएन है क्या? तो देखिए इसकी फुल फॉर्म बनती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सऊदी अरब की भी बात की जाए तो कैपिटल इसकी हो जाएगी रियाद, करेंसी हो जाएगी रियल, यहाँ के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान है और ये गल्फ कंट्री ही है। अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश ये सऊदी अरब है। सवाल दूसरा है, चर्चे में रहा ध्यान मंदिर कहाँ स्थित है जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया? तो ये बैंगलोर कर्नाटका में है। 10 मई को कर्नाटक के बैंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बैंगलोर पूछा जाए किस नदी के किनारे बसी हुई है तो ये वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है। भारत के सिलिकॉन सिटी के नाम से ये जानी जाती है और टेस्ला ने अपना रीजनल ऑफिस पहला भारत में जो ओपन किया ये बैंगलोर में ही ओपन किया। देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस यही बनकर के तैयार हुआ है। और इसके अलावा यदि रिलेट करेंगे तो भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है बैंगलोर में बनने जा रहा है। पहला कहाँ है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, हालांकि वह दुनिया का भी सबसे बड़ा स्टेडियम हो जाएगा। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो 2025 का रिलीज किया गया, इसमें दुनिया का दूसरा सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर ये बैंगलोर है। आपको बताना है टॉप पर कौन है। अच्छा, मंदिरों की बात की जा रही है तो प्रसिद्ध अक्षरधाम टेम्पल ये दिल्ली में है। अक्षरधाम में से कई जगह बनने भी लग गए हैं। लोटस टेम्पल जो प्रसिद्ध आप देखते हैं ये दिल्ली में है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर काफी ज्यादा फेमस है
और उज्जैन में महाकालेश्वर, मतलब ये ज्योतिर्लिंग ही है, उज्जैन से रिलेट कर सकते हो। उज्जैन ये शिप्रा नदी के किनारे है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? आंसर इसका त्रिनिदाद और टोबैगो हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये समझौता जो है ये एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और त्रिनिदाद टोबैगो के डिजिटल परिवर्तन मंत्रालय के बीच हुआ। ये वही त्रिनिदाद टोबैगो है जिसने अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया था और ये अटलांटिक ओशन से बॉर्डर शेयर करता हुआ दिख रहा है। त्रिनिदाद टोबैगो ये दक्षिण पूर्व वेस्ट इंडीज कैरिबियन क्षेत्र में स्थित है। इसमें दो प्रमुख द्वीप त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ साथ कई छोटे छोटे आइलैंड इसका पार्ट हो जाएंगे। सवाल चौथा है, किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर इसका नागालैंड हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो व्हीकल्स होती है इसमें कई लोग हैं, जो ड्राइवर है या फिर जो गाड़ी का ओनर होता है, ये कुछ ऐसे टैक्स लगाता है जिससे उसके धर्म का पता चलता है। मान लीजिए अपने धर्म से रिलेटेड कोई इमेज इसने लगा दी है या कुछ ऐसा टैग लाइन जो कि व्यक्ति विशेष के धर्म को प्रदर्शित करता है ना। तो इन सभी चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध नागालैंड गवर्नमेंट ने लगा दिया है। नागालैंड सरकार ने अप्रैल 2026 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से राज्य में जो प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल्स हैं दोनों पर ही धर्म आधारित एनजीओ संबंधित और जो अनधिकृत स्टिकर है, नारे हैं, पहचान चिन्ह, इन सभी के प्रदर्शन पर पूरी तरीके से बैन लगाया है और वाहन के मालिकों को 45 दिनों के भीतर ये स्टिकर हटाने का निर्देश दिया है। पर्पस क्या है? तो ये कदम मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो है। यहाँ प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल जो आयोजित किया गया, ब्रिटेन को साझेदार देश के रूप में नामित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने में यहाँ पर मोकोंगचुंग जिले में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला रखी थी और नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव को सिल्वर बनियान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन हर साल अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? मई महीने की 12 तारीख को हर साल अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो दिन है ब्रिटिश नर्स और समाज सुधारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती का प्रतीक है, जिन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इस बार की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं, यानी कि आर नर्सेस आर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइव्स। मई महीने की इंपॉर्टेंट डे में हमने देखा इंटरनेशनल डे ऑफ लेबर है 1 मई को। महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई, 2 मई है वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 मई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई है कोयला खनिक दिवस, 7 मई है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई है विश्व थैलेसीमिया दिवस और 11 मई है इंटरनेशनल डे ऑफ नेशनल डे ऑफ टेक्नोलॉजी। सवाल छठवां है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर इसका हो जाएगा अशोक कुमार पांडा। सेल जो कि भारत की महारत्न कंपनी है, इसके जो नए सीएमडी बने हैं अशोक कुमार पांडा बन गए हैं। यदि मैं हालिया नियुक्ति पर नजर डालूं तो सीडीएस जो बने हैं नए एनएस राजा सुब्रमणी, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, सीबीएफसी के अध्यक्ष शशिशेखर वेम्पति, एचएएल के सीएमडी रवि के, डीएमआईएल के सीईओ संजय जमुआर, सूचना प्रसारण सचिव चंचल कुमार, नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति, डीजीसीए के अध्यक्ष वीर विक्रम यादव, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य वेंकट रमना मूर्ति, सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ, मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल, सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी और एफएसएसआई के सीईओ रजत पुनहानी, बीएफआई के अध्यक्ष अजय सिंह और डिप्टी एनएसए अनीश दयाल सिंह बन गए हैं। सवाल 7वां है, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सिंगापेन विशेष बल का गठन है जो कि किस राज्य सरकार ने किया? आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं हेक्टर विजय, ये सत्ता संभालने के बाद एक्शन में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सिंगापेन पुलिस बल का गठन किया गया है। सिंगापेन का अर्थ तमिल भाषा में होता है शेरनी और ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई विशेष पुलिस इकाई है।
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और यहाँ पर मुख्यमंत्री जो नए बने हैं थलापति विजय बने हैं। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु में स्थित है। 2024-25 में भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य तमिलनाडु था। ऋतिका श्री तमिलनाडु से पहली ट्रांसजेंडर अंपायर बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु के वीओसी पोर्ट पर तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया और लास्ट ईयर रामनवमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर पंबन ब्रिज का भी उद्घाटन किया था। सवाल 8वां है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अभी हाल ही में किस देश के एथलीट और टीमों पर जो प्रतिबंध पहले से लगा था इसे हटा दिया है? तो ये प्रतिबंध हटा दिया गया है बेलारूस से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने अभी मई के महीने में बेलारूस के एथलीट और टीमों पर लगे सभी बैन्स को हटा दिया है। इस फैसले के बाद अब जो है बेलारूस के खिलाड़ी 2028 में जो आपके नेक्स्ट ओलंपिक होने जा रहे हैं लॉस एंजल्स अमेरिका में, इसमें क्वालिफायर सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के साथ पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में हुई। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। पीरे डी कुर्बितन और डी बिकेलस ने इसकी स्थापना की थी। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री जो कि अफ्रीकी कंट्री जिम्बाब्वे से संबंधित है, ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ओलंपिक के जो 5 छल्ले 5 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं। यूरोप को रिप्रेजेंट करेगा ब्लू कलर, एशिया को रिप्रेजेंट करेगा येलो कलर, ऑस्ट्रेलिया को ग्रीन कलर, रेड कलर अमेरिका को और ब्लैक कलर जो है ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। सवाल 9वां है, केंद्रीय कैबिनेट ने वंदे मातरम क्या है हमारा राष्ट्रगीत है और जन गण मन क्या है राष्ट्रगान है। तो वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी दर्जा प्रदान करने के लिए हाल ही में किस अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी? आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी दर्जा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी और इस संशोधन का उद्देश्य वंदे मातरम का अपमान या गायन में यदि बाधा उत्पन्न की जाती है तो इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। मतलब क्या वंदे मातरम को जन गण मन के समान ही या इसके बराबर का कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति यदि वंदे मातरम के गायन में जानबूझ करके बाधा डालता है, अपमान करता है तो उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। सवाल 10वां है, भारत के किस पड़ोसी देश को हाल ही में दशकों के सबसे भीषण मिसल्स यानी कि खसरा रोग के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है? तो आंसर इसका हो जाएगा पड़ोसी बांग्लादेश। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो हाल ही में मतलब कि 2026 की शुरुआत से यहाँ कुछ एक्टिव केसेस देखने को मिले थे। पड़ोसी बांग्लादेश को दशकों के सबसे भीषण खसरा प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। ये खसरा जो रोग है ना, ये एक संक्रामक वायरल बीमारी है जो कि रूबेला वायरस के कारण होती है। अभी मार्च 2026 से प्रकोप शुरू हुआ था और तेजी से फैलता जा रहा है। कारण क्या है? तो वैक्सीनेशन में गिरावट और 2024 में राजनीतिक स्थिरता के कारण टीकाकरण अभियान में जो देरी हुई, ये इसका प्रमुख कारण है। क्योंकि आपको मालूम है शेख हसीना ये सत्ता से हटी थी, जिसके बाद जो राजनीतिक गतिरोध यहाँ देखने को मिला था। भारत पर क्या प्रभाव होगा? तो डब्ल्यूएचओ ने भारत को सतर्क किया है क्योंकि बांग्लादेश के साथ खुली सीमा होने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा ये है भी। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 इसका फॉर्मेशन ईयर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, टेड्रोस अधानोम अध्यक्ष हैं। बांग्लादेश से भारत के साथ सीमा साझा करता है। कुल मिलाकर के 5 भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करेंगे। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कैपिटल ढाका, करेंसी टका। पड़ोसी देश इसके भारत और म्यांमार है। संसद का नाम जातीय संसद है। मैंने कल आपसे पूछा था हाल ही में सिन्बेक्स 2 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? आंसर इसका कंबोडिया था। आज का सवाल है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।